पकड़ोगे, फिर किसको कहोगे, फिर किसको पकड़ोगे? जब तक तो तुम स्थूल शरीर में, तब तक तो तुम निराकार निराकार कह रहे हो। जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाएंगे फिर किसको कहोगे? तो फिर जब अपने अंतर्मुखी होंगे आप, अब ये शब्दों का चक्कर नहीं है। कभी आप सोचते हो मेरे गुरु ने 7 शब्दों का नाम दिया, मेरे गुरु ने 5 शब्दों का नाम दिया, मेरे गुरु ने 3 शब्दों का नाम दिया, मेरे गुरु ने 2 शब्दों का नाम दिया। परमात्मा ना 7 है, ना 5 है, ना 3 है, ना 2 है, परमात्मा एक ही। तो वो एक कौन है? वो एक परमात्मा कौन है? अब आप समझेंगे, अंदर चलेगा, तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में परमात्मा एक है, नहीं भी है, कैसे ये भ्रम दूर हो। तो जब साधना आराधना करके, इसको हम कहते हैं सूरत और शब्द का योग। कौन सा योग कहते हैं? सूरत शब्द योग। सूरत शब्द योग, ज्योति नाद योग। आंखों से ज्योति का दर्शन करना और नृत्य से ज्योति का दर्शन करना और सूरत से शब्द को सुनना, इसको कहते हैं हम सूरत शब्द का योग। हमारी सूरत शब्द के साथ मिलेगी। हमारी जो बूंद रूपी आत्मा है वो समुद्र रूपी परमात्मा से मिलेगी। हमारी जो किरण रूपी आत्मा है वो सूर्य रूपी परमात्मा से मिलेगी। तो इसलिए साथ संगत जी, सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको जो बताई है, मेरा काम आपको बताना है। अब आपने उसके ऊपर चलना ना चलना ही आपका काम है। आप चलोगे अच्छे रहोगे, नहीं चलोगे तो फिर इसी क्लास में बैठना पड़ेगा। तो इसलिए ये मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको। मैं भी मजबूर हूँ ये बात कहने के लिए। और अगर जो मस्ती करनी है, ये मतलब कोई गुरु ऐसी के शरण में चले जाओ जो से तुम्हें ना सुमन करने के लिए कहे, ना कोई पूजा करने पाठ करने के लिए कहे, तो इस क्लास में अगर बैठना तो इसमें तो ये बातें करनी ही पड़ेगी। ये पेपर पास करने ही पड़ेंगे। और ये पेपर पास करे बिना तुम्हारा गुजारा कभी भी नहीं हो सकता। वास्तव में तो क्या सपने में भी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए अब हम सूरत और नृत्य का जब अभ्यास करेंगे, सूरत शब्द को सुनेगी, शब्द धुन को सुनेगी, अनाहत शब्द को सुनेगी, और नृत्य हमारी क्या करेगी? ज्योति स्वरूप परमेश्वर को देखेगी, प्रकाश को देखेगी। जब आप अंदर जाओगे तो ज्योति स्वरूप परमेश्वर, ज्योति का दर्शन होगा, दिव्य ज्योति का दर्शन होगा, जो तुम्हारा जीवन की जो ज्योति है, जिसके कारण जीवन चल रहा है। तो ज्योति का दर्शन होगा और जो प्रकाश है, प्रकाश का दर्शन होगा। तो जब तुम्हारी जो नृत्य है वो ज्योति का दर्शन करे, सूरत प्रकाश का दर्शन करे, सूरत जो है वो शब्द को सुने, अनाहत शब्द को सुने, शब्द धुन को सुने, परमेश्वर के घर से निकली आवाज को सुने, इलाही फरमान को सुने, परमात्मा के प्रेम के जो है संदेश को सुने। ये है आपकी सूरत का काम। और जो नृत्य है वो ज्योति के दर्शन करे और प्रकाश। तो जब तक तुम्हारा अभ्यास ऐसा नहीं है, आप निराकार निराकार करते रहो, चाहे आप 7 शब्दों को जपते रहो, 5 शब्दों को जपते रहो, 3 शब्दों को जपते रहो, 2 शब्दों को जपते रहो, कुछ भी आप करते रहो, कितने पूजा पाठ जो कुछ भी करते रहो, ये सब भक्ति का श्रृंगार है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति का जो पूर्ण जो परिभाषा है, परिपूर्ण जो बात है, भक्ति कैसे पूरी होगी? वो सूरत और शब्द के योग को पूरी करके होगी। जब सूरत हमारी शब्द को सुनेगी, नृत्य हम ज्योति का दर्शन करेगी, परम प्रकाश का दर्शन करेगी, फिर आहिस्ता 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 जो हमारी सूरत है, जो हमारी रूह है, वो अपने आत्मिक मंडलों की सैर करती 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 अपने दूरधाम तक पहुंचेगी। ये तुम्हारी अंदर की यात्रा है, ये बाहर की यात्रा नहीं। बाहर तीर्थों पे स्नान कर लिए बस हम मुक्त हो गए। क्यों हो जाओगे मुक्त तुम ऐसे? तीर्थों पर स्नान करने से तुम्हारे तन की मैल उतर सकती है, मन की मैल नहीं उतर सकती। मन की मैल तब उतरेगी जब आप सूरत और शब्द का योग करोगे, साधना करोगे, आराधना करोगे, परमेश्वर का गुहार लगाओगे, बार बार परमेश्वर को अपनी सहायता के लिए पुकारोगे, अपने हाथ खड़े करके इस परमेश्वर को पुकारे, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, मैं जैसा भी हूं मैं तेरा हूं, मैं तेरी शरण में हूं। मैं जीव हूं प्रभु, मैं जाने अनजाने में अनेकों भूले करता हूं, लेकिन हे परमेश्वर, हे खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, तू शिव है, तू सब कुछ करने में समर्थ है। तू जहां चाहे, जैसा चाहे, जिस भी रूप में चाहे, जब भी चाहे, तू सब कुछ करने में समर्थ है। इस तरीके से परमेश्वर को जब आप पुकारोगे, अपने आप को समर्पित कर दोगे परमेश्वर के आगे, तब जाकर परमेश्वर आपको माफ करेगा, तब जाकर परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। और वो कैसे दया करेगा?
ये नहीं कि परमात्मा कोई आकाश से आके दाएं बाएं से आके कोई इंजेक्शन लगाएगा हमारा आगे और हमारे ऊपर कृपा होगी। परमेश्वर जब भी सृष्टि के ऊपर आता है, इस धरा के ऊपर आता है, सदगुरु के रूप में आता है। और सदगुरु में और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि सदगुरु परमेश्वर का प्रतिनिधि है। संत रूप अपना तन धरिया। जब भी परमेश्वर को अपने जीवों का कल्याण करने के लिए धरा पर आना होता है तो आत्मदर्शी संतों के रूप में, ब्रह्म ज्ञानी संतों के रूप में इस सृष्टि के ऊपर आता है और एक आम मनुष्य की तरफ मतलब हमारे बीच में रहता है। और सबसे बड़ी भूल साध संगत जी जीव क्या करता है, सबसे बड़ी भूल जो आप करते हो वो ये करते हैं कि आप अपने सदगुरु को एक आम मनुष्य समझते हो, और ये सबसे बड़ी भूल है जीव की। तो जब तक हम अपने सदगुरु को, एक तरफ हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, गुरु ही पार ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व भी सदगुरु है। तो एक तरफ हम ये पढ़ते हैं और दूसरी तरफ हम अपने सदगुरु एक आम मनुष्य समझते हैं। तो यही कारण है कि आपके ऊपर सदगुरु का रहमो कर्म नहीं होता। यही कारण है कि परमेश्वर हमारी गुहार को नहीं सुनता है, क्योंकि भगवान जी ने कहा कि मेरे परमपिता परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश होने के लिए, मेरे प्रीतम पिता परमात्मा के साम्राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर के साम्राज्य में परमेश्वर होने के लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। और मेरी शरण में आए बिना तुम मेरे परमपिता परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि जब तक हम सदगुरु की शरण में नहीं आएंगे, जब तक हम सदगुरु के वचन को मनसा वाचा कर्मणा तीनों के साथ संग जब हम नहीं मानेंगे तो तब तक हमारा वास्तव में कल्याण नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो मैंने आपको बताया है, सूरत और शब्द का योग, बाहरमुखी और अंतर्मुखी। बाहरमुखी आप बहुत हो चुके हैं, अब आपने अंतर्मुखी होना है। अब क्या होना है, अंतर्मुखी होना है। और ये अच्छी तरीके से ध्यान कर लो, जब तक सूरत और निरत आपकी नहीं खुलती है, अंतर्मुखी नहीं होती है, तो आप दुनिया की जितनी जमीनें जायदादें इकट्ठी कर लो, दुनिया के कितने भी शान और शौकत इकट्ठा कर लो, दुनिया के कितनी भी चल और अचल प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो, दुनिया की कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर लो, ये सब आपको मुबारक हो। लेकिन ये इनके साथ में अनासक्त भाव से रहना है, आसक्त नहीं होना है, क्योंकि ये कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए सूरत और नीरत दोनों को खोलना है। अब सूरत और नीरत जैसे बाहरमुखी है, अब इसको अंतर्मुखी करना है। और अंतर्मुखी होकर, जैसे मैंने बताया, फिर मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि जब ध्यान में बैठना है, आज्ञा चक्र में ध्यान करना है और यहीं पर ही ध्यान करते रहना है, टकटकी लगा के बैठे रहना है, भागना नहीं है। इतना ही थोड़ी देर बैठ के 5-7 मिनट ध्यान नहीं लगता जी, बाबा जी ध्यान नहीं लगता जी। ध्यान क्यों लगेगा तुम्हारा? ध्यान लगेगा तुम्हारा वो रसगुल्ले खाने में, जो दुनिया भर के खा खा के तुम परेशान हुए हैं। ध्यान लगेगा तुम्हारा अपने रिश्ते नातों की तरफ भागने में, जिन्होंने तुम्हें परेशान किया और उनको तुमने परेशान किया है। ध्यान लगेगा तुम्हारा दुनिया की शान और शौकत में करने के लिए, जिसके कारण तुम यहाँ पर आते हो, तब दुखी होकर यहाँ पर आते हो। ध्यान क्यों लगेगा तुम्हारा? ध्यान तुम्हारा तब लगेगा जब संसार को छोड़कर संसार में रहते रहते, छोड़ने का मतलब नहीं भाग जाना है कहीं है, ये समझ के सोचना है कि ये जो दृष्टिमान जगत है ये है, लेकिन ये वास्तव में नहीं है, ये भ्रम है, धोखा है, मिथ्या है और सिर्फ मेरा जीवन चलाने के लिए है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इसलिए ध्यान तुम्हारा तब लगेगा जब तुम्हारा ध्यान लगेगा, तुम अपने अंतर्मुखी होंगे, तो आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको अंधेरा 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 ही दिखेगा। लेकिन ये नहीं सोचना कि अंधेरा अंधेरा कुछ दिखता नहीं है, इस अंधेरे के अंदर ही प्रकाश छुपा हुआ है। इसी अंधेरे को देखते रहना है, इसी को टकटकी लगा के देखते रहना है, अपने आगे चक्कर में टकटकी लगा के देखते रहना है, इस अंधेरे के बीचों बीच देखते रहना है, अंधेरे के बीचों बीच देखते रहना है। और ऐसा भी हो सकता है, ये भी ध्यान से सुनना है, कुछ लोगों का जो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और वर्तमान के कर्म ज्यादा होते हैं, जखीरा ज्यादा होता है, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोगों का जखीरा कर्मों का कम होता है, उनको कम मेहनत में काम चल जाता है। तो इसलिए जब तक तुम्हारे अंदर ये ज्योति स्वरूप परमेश्वर प्रकट ना हो, जब तक तुम्हारे अंदर में साध संगत जी अनाहत शब्द प्रकट ना हो, अब ये ध्यान से सुन लेना है, जब तक तुम्हारी साधना सब अधूरी है,
जब तक तुम्हारी भक्ति अधूरी है। ध्यान से सुनो, जब तुम आज्ञा चक्र में ध्यान करते हो, अगर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है तो इसी अंधेरे के अंदर ही देखते रहो। इस अंधेरे के अंदर ही प्रकाश छुपा हुआ है, इस अंधेरे के अंदर ही ज्योति छुपी हुई है। ये नहीं है कि बस 10-5 दिन अभ्यास किया और फिर उठना शुरू कर दिया, ध्यान नहीं लगता जी, चलो भागो जी, कहीं रिश्ते नाते के घर चले गए या कहीं पर और कुछ किसी तरीके से करने के लिए भाग गए, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। तुम कुछ भी संसार में प्राप्त हो या ना हो, लेकिन ये पेपर तो पास करना ही पड़ता है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो जब तक अंधेरा अंधेरा दिखता है, ध्यान में बैठते बैठते इसी अंधेरे के अंदर ही देखते रहना है। अंधेरे के अंदर जैसे जैसे आप दिखेंगे, आपके कर्मों के आवरण उतरेंगे, कर्मों के आवरण उतरेंगे, जैसे मैला कपड़ा साफ होता चला जाता है और फिर साफ कपड़ा हमें दिखना शुरू हो जाता है, हमारे पास सफाई आ जाती है, कपड़े के ऊपर मैल उतर जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो आवरण चढ़े हुए हैं, जो ग्लेब चढ़े हुए हैं, जो कवर चढ़े हुए हैं कर्मों के, कुछ इसमें प्रारब्ध कर्म है, कुछ इसमें संचित कर्म है और कुछ इसमें वर्तमान के कर्म है। तो जब ये तीनों के तीन कर्मों का जखीरा उतर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर आपको अपना जो दिव्य स्वरूप है, जो आपका एनलाइटेड स्वरूप है, यानी कि जो ज्योति स्वरूप परमेश्वर है, इसका दर्शन आपको होना अपने आप ही हो जाएगा। और जब आप इस ज्योति स्वरूप परमेश्वर का दर्शन करोगे तो आपको जो शब्द धुन है, जो अनाद शब्द है, वो भी सुनना शुरू हो जाएगा। अब आप भक्ति मार्ग पे, जो असली मार्ग है, अब आप असली ट्रैक पे आए हैं। अब आपकी भक्ति संपूर्ण होगी, अब आपको परमेश्वर का दर्शन दीदार होगा, अब आपको परमेश्वर का साक्षात्कार होगा, आमने सामने होगा, साक्षात्कार होगा। कब? जिस समय साथ संगत जी आपकी सूरत और निर्त दोनों खुल जाती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है, जो सूरत है वो सुनने का काम करती है और जो नृत्य है वो देखने का काम करती है। अब आपकी जो सूरत नृत्य बाहरमुखी थी, अंतर्मुखी हो जाएगी। तो जब तक आपके अंतर में ये दोनों शक्तियां खुलती नहीं है, सूरत और नृत्य आपका अपना अपना काम नहीं करना शुरू करती है, तो तब तक साथ संगत जी आपने अपने अभ्यास को जारी रखना है। और ये अभ्यास तब तक जारी रखना है जब तक ये ऐसा आपके अंतर में नहीं होता है। तो इसलिए ये दोनों की जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो अध्यात्म की सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो सूरत और नृत्य की बातें मैंने आपको बताई हैं, जब तक आपके अंतर में ये दोनों शक्तियां प्रकट नहीं होती, तो तब तक आपने ये सोच लेना चाहिए कि अभी आपकी कोई भक्ति नहीं हुई, आपने कोई भक्ति नहीं की, आपने कोई सुमरन नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। आपने आपका जो समय है वो आपने अपना समय सारे का सारा वेस्ट किया है। ये जो बाहरमुखी कर्म कांडों में आप लोग अपना समय वेस्ट करते हैं, इससे परमेश्वर की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए आजकल जैसे बहुत फैशन चल रहे हैं चमत्कारों के, फलाना गुरु चमत्कार दिखाता है, फलाना गुरु ये बता देता है, फलाना गुरु, अरे चमत्कार तो छोटा सा मदारी भी दिखा देता है, वो गुरु बन गया। मदारी क्या कुछ नहीं करके दिखा देता, पैसे की गतियां निकाल के दिखा देता है। अगर उसके पास कोई विद्या है तो फिर 10-10 रुपए मांगता क्यों मिल रहा है? तो ये सिर्फ ये विद्याएं होती हैं। तो ऐसे तो गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना। जितने भी चमत्कार हों, जितने भी करामातें हैं, ये इनसे हमारा काम चलने वाला नहीं है। जितने भी चमत्कार हैं, करामात हैं, ये रिद्धियां सीधियां शक्तियां हैं। तो आपको मैं एक बड़ी स्पष्ट सी बात बताऊं, अगर आप परमेश्वर से मिलने के इच्छुक हैं, अगर आप परमात्मा का जीते जी साक्षात्कार करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश होना चाहते हैं, तो आप ध्यान से सुन लो, ये जो रिद्धियां सीधियां हैं, जो ये चमत्कार हैं, ये जो करामातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। और इन रुकावटों को पार करके ही आप परमेश्वर के साम्राज्य में दाखिल हो सकते हैं। तो इसलिए जो सूरत और शब्द का योग मैंने आपको बताया है, इसमें अनेकों आपको चमत्कार भी होंगे, अनेकों आपके अंदर करामातें भी आएंगी, अनेकों आपको दिव्य शक्तियों का भी दर्शन होगा, अनेकों शक्तियों का दर्शन होगा। जब आप अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे, अपने अंतर्मुखी होंगे, तो अनेकों आपको जीवन में साधना करते समय बड़े अनुभव होंगे। लेकिन
जैसे बाहर बताया जाता है कि जो दिसे सो है ना ही, जो बादल की छाई। जो दिख रहा है, जो सुन रहा है, ये भी लोप हो जाएगा। जो दिख रहा है ये भी लोप हो जाएगा। और जो ग्रहण किया जा रहा है, जो प्राप्त किया जा रहा है, जो प्राप्त किया जाता है, वो एक दिन समाप्त हो जाता है। तो प्राप्त करने के और समाप्त करने के चक्कर में ही सारा जीवन ना बीत जाए। ये छोटे छोटे मंत्रों जंत्रों के चक्कर में ना सारा जीवन बीत जाए। इनसे ऊपर उठना है, अपने मूल में को समझना है, अपने जो वास्तविकता है उसको समझना है, अपने असली परिचय को समझना है। मेरा जो असली परिचय है, मेरा जो मूल है, जिसके कारण में सब कुछ है, जो सभी कारणों का महाकारण है। तो इसलिए सत्संग जी, ये जो मैंने आपको आज आपके समक्ष जो बातें रखी हैं, ये अध्यात्म के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम अध्यात्म में सफल हो जाएं, हमारा जो मनुष्य जन्म वो सफल हो जाए, तो फिर ये तो समझना ही पड़ेगा, ये पेपर तो पास करना ही पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे ऊपर परमेश्वर का रहमो कर्म हो, अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर की दया का पात्र बनूं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जीवन में मुझे आनंद मिले, अगर आप ये चाहते हैं जीवन में मुझे सुकून मिले, मैं संसार में बार बार आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाऊं, मैं इस संसार की गलियों में बार बार चक्कर काटने से मुक्त हो जाऊं, तो फिर सत्संग जी आपको ये मार्ग जो मैंने आपको बताया है, ये बहुत सहज मार्ग है, बहुत सटीक मार्ग है, और अध्यात्म का सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ योग है। तो इसलिए इन भ्रमों से ऊपर उठिए, इन बाहर की छोटी छोटी करामातों से, छोटे छोटे चमत्कारों से ऊपर उठिए। ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। जैसे मैंने बताया कि चमत्कार तो मदारी भी क्या कुछ नहीं करके दिखा देता। तो आजकल जैसे फैशन चला हो, आप देखते हैं कि फलाने गुरु ने ये चमत्कार कर दिया, फलाना गुरु ने ये कर दिया, और फिर थोड़े दिन के बाद में क्या होता है आप देखते ही हैं क्या होता है। ये सृष्टि का नियम है, जितनी स्पीड से गेंद ऊपर जाती है उतनी स्पीड से फिर नीचे आती है। तो इसलिए नीचे के और ऊपर जाने के चक्कर में ना रहो, अपने स्थिर रहो, अपने आत्मनिष्ठ रहो। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान है, इसके साथ में जो ध्यान है, ज्ञान और ध्यान को दोनों को अपने जीवन में संजोए रखिए, और अपने जीवन में नित्य प्रति उठते बैठते चलते फिरते हर हृदय मार्ग चलते हर गुण गाइए। उठते बैठते परमेश्वर की चर्चा करिए, उठते बैठते परमेश्वर की चर्चा करिए, परमेश्वर का गुणगान करिए। अगर गुणगान नहीं कर सकते हो तो परमेश्वर के गुणगान को श्रवण करिए। भगवान जी ने कहा कि जितना फल बोलने वाले को मिलता है उतना ही फल सुनने वाले को मिलता है। क्योंकि हे अर्जुन, जब मुझ निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का कोई गुणगान करता है, कोई ब्रह्म ज्ञानी आत्मवेता आत्मदर्शी सतगुरु मेरा गुणगान करता है, उसकी जीवा के ऊपर बैठकर मैं खुद बोलता हूं। और जो पूरी तवज्जो के साथ, पूरी एक निष्ठा के साथ मेरे गुणों के बखान को सुनता है, मेरी लीला के बखान को सुनता है, उसके कानों के ऊपर बैठकर मैं खुद सुनता हूं। तो जब सुनने वाला परमेश्वर खुद है, बोलने वाला परमेश्वर खुद है, तो हम कौन होंगे फिर? हमने अपना वजूद बीच में से समाप्त कर देना चाहिए। तो फिर क्या होगा? फिर आपको आनंद ही आनंद की अनुभूति होगी। फिर आपको क्या होगा? आनंद ही आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए इन भ्रमों से, शब्दों के मकड़जाल से, तरह तरह की बहसबाजी से, बेकार की निरर्थक बहसबाजी से, जो भ्रम है, संशय है, इनसे ऊपर उठिए और उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर की बंदगी करिए। खुदा की इबादत करनी होगी, तभी जाकर साथ समझिए। और मानने की बजाय हमने परमेश्वर को पहले जानना होगा। पहले जानिए फिर मानिए, पहले जानना होगा फिर मानना होगा। क्योंकि अध्यात्म मानने का मार्ग नहीं है, जानने का मार्ग है। जिसका भी काम चला है, जो भी मुक्त हुआ है, वो परमेश्वर को मान के मुक्त नहीं हुआ है, परमात्मा को जानकर मुक्त हुआ है। इसलिए जो आपने काल्पनिक भगवान बनाए हुए हैं, कल्पनाओं में आप फंसे हुए हैं, बाहरमुखी कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, बाहरमुखी मत मतांतरों में फंसे हुए हैं, बाहरमुखी भ्रमों में फंसे हुए हैं, बाहरमुखी शब्दों के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, इन सब को तिलांजलि देनी होगी, इन सब को छोड़ना होगा और अपने आप में आत्मनिष्ठ होना होगा, अपने आप में ब्रह्मनिष्ठ होना होगा, अपने आप में स्थित प्रज्ञ होना होगा, अपने आप में स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं का परिचय करना होगा और आराधना और साधना करनी होगी। और तब तक आराधना और साधना करनी होगी साथ संगत जी,
जब तक देखने वाला और दिखने वाला, दृश्य और दृष्टा एक हो जाए, तब तक साधना आराधना करनी